अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने IT कंपनियों से कहा कि वो हैदराबाद में शदीद बारिश के पेश नज़र घर से काम देने पर गौर करें, यानी कि वर्क फ्रॉम होम के लिए। उन्होंने वज़ीर श्रीधर बाबू और IT सेक्रेटरी CP से भी कहा कि वो इस सिलसिले में CO से बात करें। बारिश की शिद्दत के पेश नज़र स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी दी जाएगी। अगले 72 घंटों तक सबको चौकन्ना रहना चाहिए। नशीबी इलाकों की मुसलसल निगरानी और ख़बरदार किया जाना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को दी जाए, कहीं भी जान व माल का नुकसान ना हो। ऐसे शदीद हालात का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। 24 घंटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाते हुए तमाम मुलाजमीन और अमले की छुट्टियां मनसूख करें। हैदराबाद में पुलिस को ऐसे मकामात पर आवाम के दाखिले को रोकना चाहिए जहां पानी खतरे की सतह तक पहुंच गया है। 3 कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस से ताउन हासिल करें। बादल फटने के दौरान हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। महकमे इत्तलात को चाहिए कि वो खौफ व हिरास फैलाने से बचने के लिए मीडिया तक दुरुस्त मालूमात की पहुंच को यकीनी बनाएं। तमाम महकमों के एहलकार अगले 72 घंटे अलर्ट रहें और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने हर एक से मंशियात पर काबू पाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। GHMC कमिश्नर ने GHMC हेडक्वार्टर में नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्से के तौर पर अफसरान और अमले को इंसदाद मंशियात के अहद का इंतजाम किया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन भारत के मंशियात से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने कहा, मुआशरे और मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार अहम है। Accepting this challenge of the country, today we unite under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan and take a pledge that not only the संगारेड्डी जिले कलेक्टर P प्रवनिया ने कहा है कि जिले में गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों और मोड़ बह गए हैं और लोगों को इन सैलाब से चौकन्ना रहना चाहिए। कलेक्टर ने जिले SP प्रत्युष पंकज के साथ जहीराबाद से बोचेनेली गांव जाने वाले पुल का मुआयना किया। नारंगावागू से आने वाले सैलाब का SP के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर महकमे आबपाशी के ओहदेदारों ने कलेक्टर को एक नक्शे के जरिए सैलाब की सूरत हाल के बारे में बताया, जिसमें नारंगावागू कैचमेंट एरिया की तफसीलात बताई गई। मूसलाधार बारिश की वजह से जहीराबाद, नयालकल और दीगर इलाकों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा और कलेक्टर और SP ने इन इलाकों के मुकामी हालात का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा है कि भारी बारिश, तेज हवा और सैलाब के दौरान लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। उन्होंने लोगों को खबरदार किया कि वो खास तौर पर नदियों, नदी नालों, तालाबों, पुलों के करीब ना जाएं। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो हंगामी हालात के अलावा सफर ना करें। हिंदुस्तान में 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास मुतारिफ किया जा रहा, जिसका मकसद टूल प्लाजों पर बार बार रुकने की ज़रूरत कम करना और शाहराहों पर सफ़र को ज़्यादा हमवार बनाना है। ये सहूलत ख़ास तौर पर इन मुसाफिरों के लिए मुफीद होगी जो रोज़ाना हाईवे या एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें एक ही सफर में कई टोल नाकों से गुजरना पड़ता है। एनुअल पास फाल होने के बाद रजिस्टर्ड गाड़ी पूरे साल अहल रास्तों पर फास्टैग लेन से बिला तातिल गुजरेगी, जिससे वक्त और ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक का बहाव भी बेहतर रहेगा। फास्टैग एनुअल पास के लिए दरख्वास्त देते वक्त चंद लाजमी दस्तावेजात दरकार होंगी ताकि शिनाख्त, मलकियत और अदायगी के ज़राए की तस्दीक हो सके। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC फराहम करना ज़रूरी, क्योंकि इसी से नंबर और मलकियत वाज़ेह होती है। शिनाख्त के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड भी ज़रूरी है और अदायगी की सहूलत और रिफंड के अमल को महफूज रखने के लिए बैंक अकाउंट की तफसीलात देना होंगी। अगर पास किसी कंपनी या इदारे के नाम पर बनवाया जा रहा हो तो कंपनी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक दस्तावेजात भी जमा करना लाजमी होगा ताकि अकाउंटिंग और जिम्मेदारी के पहलू वाज़ेह रहें। दरख्वास्त देने का आसान तरीका राजमार्ग या यात्रा ऐप के जरिए मुयसर है।
صارف ایپ میں لاگ ان کر کے گاڑی کی تفصیلات درج کرتے ہیں، درکار دستاویزات کی واضح تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں اور ہدایات کے مطابق فارم جمع کراتے ہیں۔ NHAI کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی یہی عمل آن لائن مکمل کیا جا سکتا ہے۔ درخواست موصول ہونے کے بعد فراہم کردہ معلومات کی جانچ خود کار سسٹم اور دستی ویریفیکیشن کے امتزاج سے کی جاتی ہے۔ تمام تفصیلات درست پائی جانے پر اینول پاس فعال کر دیا جاتا ہے اور اس کی اطلاع SMS یا ای میل کے ذریعے دی جاتی ہے تاکہ صارف اپنی سفری منصوبہ بندی بروقت کر سکے۔ استعمال کے دوران چند عملی نکات ذہن میں رکھنا مفید رہے گا۔ گاڑی کے رجسٹریشن تفصیلات، موبائل نمبر اور بینک معلومات تازہ رکھیں تاکہ رابطہ اور ادائیگی میں مشکل نہ آئے۔ ٹول پلازہ پر مقررہ رفتار برقرار رکھیں اور فاسٹیگ لین ہی استعمال کریں تاکہ ریڈر درست طریقے سے ٹیگ پڑھ سکے۔ اگر گاڑی فروخت یا ٹرانسفر کی جا رہی ہو تو پروفائل فوراً اپ ڈیٹ کریں اور متعلقہ ہیلپ لائن کو مطلع کریں تاکہ پاس کے غلط استعمال سے بچا جا سکے۔ کسی تکنیکی مسئلے، دوہری کٹوتی یا ناکام ٹرانزیکشن کی صورت میں شکایت ایپ، ویب پورٹل یا کسٹمر کیئر کے ذریعے درج کی جا سکتی ہے جہاں ٹریکنگ کے لیے ٹکٹ نمبر جاری ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام ڈیجیٹل ادائیگی، ٹریفک مینجمنٹ اور سفری تجربے کو بہتر بنائے گا۔ مناسب دستاویزات کے ساتھ بروقت درخواست دے کر ڈرائیور 1 سال تک بغیر رکے ٹول عبور کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنی روزمرہ منصوبہ بندی آسان طریقے سے زیادہ قابل اعتماد بنا پائیں گے۔ ضلع جگتیال میں موبائل فون گم ہو یا چوری ہو جائے تو آپ کو CEIR ایپلیکیشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 144 موبائل فونز ضلع میں چوری شدہ 27 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فونز متاثرین کے حوالے کیے گئے۔ ضلع SP نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنا سیل فون کھویا ہے یا چوری ہو گیا ہے وہ پریشان نہ ہوں اور انہیں CEIR کے ذریعے بازیافت کیا جا سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک پروگرام میں 144 گمشدہ اور چوری شدہ موبائل فونز جن کی مالیت 27 لاکھ روپے بتائی گئی ہے ضبط کر کے متاثرین کے حوالے کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صارفین اپنی تفصیلات CEIR کی ویب سائٹ پر درج کراتے ہیں تو وہ اس پورٹل کے ذریعے آسانی سے اپنے موبائل کو بازیافت کر سکتے ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے طبی ادارے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران ڈاکٹرز کے استعفوں کی تعداد تشویشناک سطح تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2022 سے 24 کے درمیان کل 429 فیکلٹی ممبران ڈاکٹروں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا۔ ان میں سب سے زیادہ 52 استعفے دہلی کے ایمس سے آئے۔ یہ اعداد و شمار راجیہ سبھا میں صحت و خاندانی بہبود کے وزیر مملکت پرتاپ راؤ جادو نے پیش کیے۔ انہوں نے بتایا کہ استعفوں کی وجوہات میں ذاتی اور پیشہ وارانہ دونوں عوامل شامل ہیں، تاہم وزارت نے ان اسباب کی تفصیلات عام نہیں کی اور نہ ہی اس پر کوئی جامع قومی مطالعہ کرایا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی کے بعد سب سے زیادہ استعفے ایمس رشی کیش سے آئے ہیں جہاں 38 فیکلٹی اراکین نے عہدہ چھوڑا۔ ایمس رائے پور میں 35 اور ایمس بلاسپور میں 32 استعفے ریکارڈ کیے گئے۔ اسی طرح آندھرا پردیش کے ایمس منگل گری سے 30، ایمس بھوپال سے 27 اور ایمس جودھ پور سے 25 ڈاکٹروں نے اپنا منصب چھوڑا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU میں فیس میں 36 سے 42% تک کے حالیہ اضافے کے خلاف طلبہ کا احتجاج 5ویں روز بھی جاری رہا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ کمزور معاشی پس منظر رکھنے والے نوجوانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو شدید متاثر کرے گا۔ احتجاج میں اس وقت شدت آئی جب طلبہ نے ضلع کلکٹریٹ تک مارچ کیا اور وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون کا پتلا نظر آتش کیا۔ رپورٹس کے مطابق بیچلر آف لائبریری سائنس B لائب کورس کے سالانہ فیس گزشتہ برس 16,000 روپے تھی جو اب بڑھا کر 22,000 روپے سے زائد کر دی گئی ہے۔ آل انڈیا جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کو منمانا اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ ایسوسی ایشن کے قومی کنوینر ناصر کھوہامی نے کہا کہ فیس میں 30 سے 40% تک کا اضافہ غریب اور پسماندہ طبقات کے طلبہ کے لیے مزید بوجھ بن گیا ہے۔ وہیں AMU ڈاکٹر وسیم علی نے تصدیق کی کہ فیس میں اضافہ 500 سے 1500 روپے فی کورس کے درمیان ہے اور اس کی بنیادی وجہ انفراسٹرکچر کی بہتری ہے۔
बिहार में वोटर लिस्ट की खसूसी गहरी नजरसानी को लेकर जारी सियासी और कानूनी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि आधार कार्ड को शहरियत या रिहाइश का हतमी सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार एक्ट की दफ़ा 9 भी इसे सिर्फ शनाख्त का जरिया करार देती है, न कि शहरी होने का कतई सबूत। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और दीगर जजों ने कहा कि सबसे पहले वो इस पूरे अमल का जायजा लेंगे और बाद में इसकी आईनी हैसियत पर फैसला करेंगे। अदालत ने इंतखाबी फहरिस्त में जिंदा अफराद को मुर्दा या मुर्दा अफराद को जिंदा करार देने की शिकायत पर भी सवाल उठाया और इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब करने का इशारा दिया। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने पेश होकर SIR की शफाफियत पर सवालात उठाए। कपिल सिब्बल ने इल्जाम लगाया कि नए वोटरों के अंदराज के लिए फॉर्म 6 में आधार को तस्लीम किया जाता है, लेकिन SIR में उसे खारिज कर दिया गया है। उनका कहना था कि अगर कोई शख्स अपने आप को हिंदुस्तानी शहरी बनाता है तो इसकी शहरियत साबित करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर है, ना कि आम शहरी पर। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि इस अमल में 22 लाख अफराद को मुर्दा और 36 लाख को मुस्तकिल तौर पर इलाके से गायब करार दिया गया है। यौम आज़ादी के मौके पर होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली के सभी दाखिली दरवाजे पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कमर्शियल गाड़ियों की आमद व रफ्त पर भी मुकम्मल तौर पर रोक लगा दी गई है। इसके सबब एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही। फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 4 बजे से 10 बजे तक हुई। इस दौरान कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकी। दिल्ली नोएडा के चिला बॉर्डर, DND फ्लाईवे, कालिंदी गंज समेत कई दाखिली रास्तों पर ट्रकों की लंबी कतार लगी। चिल्ला बॉर्डर से नोएडा की तरफ आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को U-टर्न भेजकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली भेजा गया। DND फ्लाईवे से आने वाली गाड़ियों को भी यही मुतबादिल रास्ता अपनाने को कहा गया। कालिंदी गंज की तरफ बढ़ने वाली गाड़ियों को भी वापस एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल के रास्ते दिल्ली की तरफ जाने को कहा गया। जमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों को प्री चौक, सूरजपुर और दादरी होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल के रास्ते दाखिला दिया गया। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों को प्री चौक, P3 और कासना रोड होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल से दिल्ली की तरफ भेजा गया। हरियाणा कांग्रेस ने एक बड़े तंजीमी फैसले का ऐलान करते हुए रियासत के 32 अजला में नए ज़िले सुदूर की तकर्री कर दी। ये इक़दाम पार्टी के साज़माने नो मुहिम के तहत उठाया गया ताकि तवील अरसे से कमज़ोर पड़े ज़िले ढांचे को मजबूत बनाया जा सके। गुज़िश्ता 11 बरस से रियासत में कांग्रेस का ज़िले सतह पर कोई मुस्तहकम तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं था। इस मर्तबा पार्टी ने तकर्रियों में ज़ातियात और इलाकाई तवाज़ुन का खास ख्याल रखा है। जाट, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, पंजाबी और पसमानदा तबक़ात के रहनुमाओं को नुमाइंदगी दी गई है ताकि हर तबके तक पार्टी की रसाई बढ़े। ये अमल जून में उस वक्त शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने रियासती और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रहनुमाओं और मुबस्सरीन के साथ मीटिंग की। बादशाह मुबस्सरीन ने अजला का दौरा किया, ओहदेदारान और कारकुनों से राय ली और अपनी रिपोर्ट पेश की। इन रिपोर्ट्स पर सीनियर क़यादत से मशावरत के बाद ये फहरिस्त जारी की गई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने प्रेस रिलीज में बताया कि कांग्रेस सदर ने हरियाणा की जिले कांग्रेस कमेटियों के नए सुदूर की तकर्री की मंजूरी दे दी है। उनके मुताबिक ये तब्दीली तंजीम को जड़ों से मजबूत करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।